आज देश की राजधानी दिल्ली में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरने के लिए यहाँ इकट्ठा है। शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। ईवीएम मशीन के जरिए वोट के अधिकार पर अटैक नहीं है, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान पर अटैक है। संविधान पर अटैक कर रही है और संविधान पर अटैक इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईवीएम घोटाले से चुनी हुई जो सरकार आ रही है, कभी लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों का कत्ल कराने का काम कर रही है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी गौकसी के नाम पर पहलू खान मारे जाते हैं। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इस मंच से मैं चुनौती देना चाहता हूँ, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, भीम और बुद्ध और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। वोट की चोरी ईवीएम से, ईवीएम तुम्हारा वोट हमारा, वोट 50 वोट 50। वामन मिश्रम साहब संघर्ष करो। मैंने जितना संविधान के बारे में पढ़ा, जितना जाना और जितना जानने और समझने की कोशिश निरंतर कर रहा हूं, तो मैंने पाया कि जिस संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसमें लिखे प्रत्येक जो आर्टिकल है और प्रत्येक आर्टिकल के अंदर जो प्रत्येक वर्ण है, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार संपन्न बनाने के लिए लिखे। लेकिन ये ईवीएम से चुनी हुई सरकारों ने उसी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में पिछले 75 सालों में 400 से अधिक संविधान में संशोधन कर दिए। तो इन संविधान संशोधनों से क्या इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारों में वृद्धि हुई? नहीं हुई, बल्कि जो संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और जो अधिकार इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को दिया, आज उन अधिकारों को ईवीएम से चुनी हुई सरकारों ने खत्म करने का काम किया। इसलिए इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ईवीएम मशीन के जरिए वोट के अधिकार पर अटैक नहीं है, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान पर अटैक है। ये ईवीएम मशीन के जरिए जो मनुवादी पार्टियां हैं, ये इस देश के मूल निवासियों के वोट के अधिकार पर अटैक नहीं कर रही है, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान पर अटैक कर रही है। और संविधान पर अटैक इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस देश में साथियों, ईवीएम मशीन संवेदनहीन मशीन है। ईवीएम मशीन संवेदनहीन मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और संवेदनहीन मशीनों से पैदा हुए जो एमपी, एमएलए, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, उनके अंदर इस देश के मूल निवासियों के प्रति कैसे संवेदना हो सकती है, जिसकी वजह से आज इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों पर बड़े पैमाने पे एट्रोसिटी हो रही है। साथियों, ईवीएम से चुनी हुई सरकार ने पिछले, अगर हम बात करें 2 दशक से, भारत के लोकतंत्र में इस देश के संविधान को खतरे में नहीं डाला, बल्कि इस देश में रह रहे मूल निवासी शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के हक, अधिकार और उन्हें मान सम्मान, स्वाभिमान से जीवन जीने के अधिकार को आज खतरे में डाल दिया है। इसलिए साथियों, इस देश के एक बड़ी आबादी जो भारत के मुसलमानों की है, और उस बड़ी आबादी को पिछले 1 दशक में अगर देखें, तो पिछले 1 दशक में लगातार ईवीएम घोटाले से चुनी हुई जो सरकार आ रही है, कभी लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों का कत्ल कराने का काम कर रही है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी गौकसी के नाम पर पहलू खान मारे जाते हैं, तो कभी 1 लाख मारे जाते हैं। और कभी इसी मुल्क में साथियों, हम देखते हैं इस देश के फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाकर कानून बनाए जाते हैं, 3 तलाक पर 370 हटाने का और सीए, एनआरसी, एनपीआर लाने का। ये सारे कानून साथियों, 1 दशक में अगर हम देखें, तो ये ईवीएम से चुनी हुई सरकारों के जरिए
किया जा रहा है। और इसलिए साथियों, पूरे देश भर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इस ईवीएम के घोटाले से जुड़ी हुई सरकार का बहिष्कार करता है और पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे मूल निवासी बहुजनों के अंदर पिछले लगातार 2012 से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब इस देश के मूल निवासी बहुजनों के अंदर और 6.5 लाख गांव में जाकर उन्होंने ईवीएम में किस तरह से घोटाला होता है और ईवीएम लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संभव नहीं है। ये बातें लगातार 6.5 लाख गाँव में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने लाखों कार्यक्रम लगाकर इस देश के मूल निवासी बहुजनों के अंदर ईवीएम में घोटाले को पर्दाफाश किया, एक्सपोज किया। और उस एक्सपोज और पर्दाफाश का नतीजा है आज देश की राजधानी दिल्ली में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरने के लिए यहाँ इकट्ठा है। इसलिए साथियों, हमें आज इकट्ठा होके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने वाले इस तंत्र को खत्म करने की जरूरत है। और हम सभी लोग इस देश के मूल निवासी हैं। इसलिए साथियों, मैं कहा करता हूँ, हम सभी लोग इस देश के एक सभ्यता और एक संस्कृति और एक रक्त के लोग हैं, एक खून के लोग हैं, एक डीएनए के लोग हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती। हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इस मंच से मैं चुनौती देना चाहता हूं, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते। भीम और बुद्ध और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। साथियों, आखिरी बात नारे के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। हम बोलेंगे एक नारा कि वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से, वोट की चोरी ईवीएम से, वोट की चोरी ईवीएम से। ईवीएम तुम्हारा, वोट हमारा। ईवीएम तुम्हारा, वोट हमारा। बोल 85, बोल 85। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो। भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।